यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक्सचेंज विजिटर स्किल्स लिस्ट में एक बड़ा अपडेट किया है और खास बात यह है कि 15 सालों में पहली बार लिस्ट में बदलाव किया गया है। इस अपडेट की वजह से जो भारतीय अमेरिका में हैं वो H1B वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अपडेट के अनुसार अगर आप J1 वीजा पर अमेरिका आए हैं तो आपको अपने देश लौटने की बजाय अमेरिका में ही नौकरी करने का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि ये जो नया नियम है, जो नया अपडेट है, वो उन J1 वीजा होल्डर्स पर लागू नहीं होता है जो सरकारी फंडिंग या ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए अमेरिका आए हैं। चलिए सारी डिटेल आपको यहाँ पर दे देते हैं, सारी बातें भी समझा देते हैं और बता देते हैं कि इस अपडेट के बाद J1 वीजा होल्डर्स को क्या फायदा होने वाला है। Hello everybody, I'm Neha Upadhyay and you are watching NBT TechEd. एक्सचेंज विजिटर स्किल लिस्ट उन देशों और उनकी खास फील्ड के बारे में बताती है जो उनके देश के विकास के लिए जरूरी है। पहली लिस्ट में शामिल देशों के J1 वीजा होल्डर्स को अपने प्रोग्राम को पूरा करने के बाद 2 साल के लिए अपने देश जाना पड़ता था। हालांकि नए बदलाव और नए अपडेट के बाद अब सिर्फ 27 ही ऐसे देश बचे हैं जिनके J1 वीजा होल्डर्स को 2 साल के लिए अपने देश जाना होगा। ये बदलाव दुनिया के आर्थिक और विकास के रुझानों को बताते हैं। प्रति व्यक्ति जीडीपी, जिन देशों में लोगों की आमदनी ज्यादा है उन्हें अब इस लिस्ट में रखने की जरूरत नहीं है। बड़े देशों को लेकर माना जाता है कि उनके पास अपने टैलेंट को निखारने के ज्यादा संसाधन हैं। जिन देशों से ज्यादा लोग दूसरे देशों में जाते हैं उनके लिए भी लौटने की शर्तें हटा दी जाती हैं। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और हेल्थ केयर में अच्छे सुधार की वजह से देशों को लिस्ट से हटाया जाता है। यही वजह है कि भारत और चीन जैसे देश जो आर्थिक विकास कर रहे हैं और शिक्षा में तरक्की कर रहे हैं उनको इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। दूसरी तरफ फिलीपींस जैसे देशों को अभी भी कुछ खास जरूरतों के चलते इस लिस्ट में रखा गया है। अब आपको ये बता देते हैं कि जो अमेरिका में J1 वीजा पर लोग गए हैं उनको कौन से फायदे अब होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो भारतीय लोग जो अमेरिका में J1 वीजा लेकर गए हैं उन्हें अब अमेरिका में नौकरी करने और स्थायी रूप से रहने के बारे में सोचने का मौका मिलेगा, यानी कि वो H1B वीजा और ग्रीन कार्ड दोनों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि उन्हें अपने देश में लौटने के बारे में सोचना पड़ता था, लेकिन अब ये जरूरत खत्म हो गई है। J1 वीजा होल्डर्स H1B वीजा जैसे वीजा को हासिल कर सकते हैं या फिर वो ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अपडेट है वो खास तौर पर भारतीय रिसर्चर्स, फिजिशियंस और ट्रेनी लोगों के लिए काफी अहम है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब उन सभी बाधाओं को, उन सभी हर्डल्स को हटा दिया गया है जिसकी वजह से अमेरिका में नौकरी मिलना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। वहीं जो नए बदलाव हैं उसकी वजह से अमेरिकी कंपनियों को भी काफ़ी फायदा होने वाला है क्योंकि अब उनके पास स्टेम और हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग फील्ड के जो स्किल प्रोफेशनल्स हैं उनकी संख्या और ज़्यादा होगी, जिनमें से वो सही कैंडिडेट का चुनाव आराम से कर पाएंगे। रिसर्च संस्थान और यूनिवर्सिटी J1 वीज़ा होल्डर्स को बिना किसी लॉटरी के H1B वीज़ा दे सकते हैं। इस तरह से एक तरफ भारतीयों को तो अमेरिका में नौकरी करने का ज़्यादा मौका मिलेगा, वहीं अमेरिका के लिए भी ये नया बदलाव बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। आपके इस पर क्या विचार हैं? ये जो बदलाव हुआ है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइए। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT TechEd पर।